दूर किसी जंगल में कौवों का एक झुंड रहता था। पूरे जंगल पर उन कौवों का राज था। जो कोई दूसरा पक्षी या जानवर उस जंगल में आ जाता तो कौवे उसे मार भगाते। एक दिन जंगल का सरदार कालू कौवा दूसरे जंगल घूमने जाता है। अरे वाह, ये दूसरा जंगल तो बहुत सुंदर है। कौवों ने मेरा जंगल खा खा कर वैसे ही खत्म कर दिया है। हमें अब इस जंगल पर कब्जा करना होगा। सरदार जी, हमारे जंगल में कोई बड़ा जानवर नहीं था, इसलिए उस जंगल पर हमारा कब्जा हो गया। अरे तुम चूहे के दिल वाले हो, चूहों जैसी बातें कर रहे हो। जब हम सब मिलकर हमला करेंगे तो बड़े से बड़े जानवर को भी भगा देंगे यहाँ से। अभी सरदार कौवा ये बातें कर ही रहा था कि ऊपर से एक चील आती है और सरदार कौवे को उठाकर ले जाती है। चील सरदार कौवे को अपने घोंसले में ले जाती है। चील जी, मुझे यहाँ क्यों ले आई है? मैंने क्या पाप किया है? तुमसे डांस करवाना है, जाहिर है भोजन हो तुम मेरा। चील जी, मैं तो कौवों का सरदार हूँ। तुम अगर मुझे छोड़ दो तो मैं हर रोज तुम्हें कौवा दिया करूँगा। तुम ये सब अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हो, मुझे सब मालूम है। चील जी, तुम मेरे साथ आकर हमारा जंगल देख लो। मेरे पास पूरी फौज है कौवों की। मैं खुद नहीं चाहती, मेरी दोस्त गोरी है, उसको भेजती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। फिर चील अपने नौकर उल्लू को गोरी कवि को बुलाने भेजती है। गोरी कवि अपने घर में आराम कर रही थी जब उल्लू सिपाही वहां जाता है। गौरी, चलो, तुम्हें चील रानी ने बुलाया है। मैंने अब ना किसी से झगड़ा किया है और ना ही कोई साजिश की है। अब मुझे चील रानी क्यों बुलाएगी? ये तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा। अच्छा, फिर मुझे भोजन तो करने दो। रानी का आदेश है, जल्दी आओ, वरना चील रानी तुम्हें अपना भोजन बना लेगी। अच्छा चलो। फिर गौरी कवि उल्लू सिपाही के साथ चील की तरफ उड़ जाती है। चील रानी, क्या हुआ? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मैंने अभी भोजन भी नहीं किया। गोरी, आते ही शुरू हो गई हो। तुम्हें एक खास काम के लिए बुलाया है। मैंने बहुत बार तुम्हारी मदद की है, अब मुझे तुमसे एक काम है। भोजन की तुम चिंता ना करो, बचा खुचा तुम्हें दे दिया करूंगी। चील रानी, क्या खास काम है? फिर चील गौरी को सारी बात बताती है। हाँ, ये तो बैठे बिठाए काम हो गया। मुझे भी भोजन के लिए रोज मारे मारे नहीं फिरना पड़ेगा। चलो जाओ अब। सरदार कौवा वहां से भाग जाता है और गौरी कवि ऊपर उड़ती हुई सारा रास्ता देखती रहती है। आखिर में कौवों वाले जंगल में पहुंचकर कौवा अपने घर चला जाता है और गौरी कवि वापस आ जाती है। अगले दिन गौरी कवि चील रानी का भोजन लेने कौवों वाले जंगल जाती है तो सरदार कौवा गौरी कवि को एक सिपाही कौवा दे देता है। गौरी कवि कौवा लेकर वहां से चली जाती है। आज तो कौवा दे दिया, लेकिन रोज कौवा दूंगा तो मेरा जंगल खत्म हो जाएगा। और वैसे भी अगर पकड़ा गया तो मुझे मेरे जंगल के कौवे सरदारी से हटा देंगे। मुझे कुछ करना होगा। इतने में कुछ कौवे सरदार के पास आ जाते हैं। सरदार, आप अकेले घूम रहे हैं, सिपाही कौवा कहाँ है? यही कहीं होगा। तुम क्यों फिक्र करते हो? आपके होते हमें कोई फिक्र नहीं। तो चलो फिर वापस चलते हैं। अगले दिन गौरी कवि अपने जंगल में घूम रही थी तो रास्ते में उसे गुड़िया मिलती है। गौरी आंटी, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो गुड़िया? और तुम कहाँ घूम रही हो? मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। दोस्त को छोड़ो, चलो मैं तुम्हें दूसरे जंगल की सैर करवा कर लाती हूँ। नहीं गौरी आंटी, पापा ने मना किया है कि दूसरे जंगल नहीं जाना। इतने में रानो चिड़िया वहां आ जाती है। लो, तुम्हारी मम्मा आ गई है, इससे पूछ लो। मम्मा मम्मा, मैं गौरी आंटी के साथ दूसरे जंगल चली जाऊं? मैंने कभी दूसरा जंगल नहीं देखा। नहीं गुड़िया बेटी, तुम अभी छोटी हो, तुम दूसरे जंगल में नहीं जाओगी। ना जाने उस जंगल में कैसे खतरनाक जीव होंगे। बस कर रानो बहन, गुड़िया अकेले नहीं जा रही, मैं इसके साथ हूँ, मुझ पर विश्वास करो। गौरी, तुम उड़ सकती हो, लेकिन गुड़िया अभी छोटी है, अभी अभी इसने उड़ना सीखा है, ये थक जाती है।
पता नहीं दूसरा जंगल कितना दूर हो। पास ही है, अगर गुड़िया थक गई तो मैं इसे अपने ऊपर बिठा लूंगी। फिर भी गौरी बहन, अगर मेरे अपने बच्चे होते तो मैं उन्हें यहाँ मर्जी घुमा लेती। किसी और के बच्चों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। अरे नहीं नहीं गौरी बहन, रोए मत। गुड़िया भी आपकी ही बेटी है, बस आप इसका ख्याल रखना। गौरी कवि गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में गुड़िया थक जाती है। गौरी आंटी, मुझे अब और नहीं उड़ा जाता। चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर सांस लेते हैं, वैसे भी हम दूसरे जंगल पहुँच गए हैं। फिर गौरी कवि और गुड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। गौरी और गुड़िया बैठी हुई थी कि कौवे उन्हें घेर लेते हैं। कवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमारे जंगल की कवि नहीं हो। तुम चली जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें मार मार कर भगाएंगे। मैं तुम्हारे जंगल के सरदार को जानती हूँ, मुझे उसके पास लेकर चलो। इन्हें पकड़कर सरदार के पास लेकर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। उतरो झूले से, अब मेरी बारी है। उतर भी। अभी तो मैं बैठा हूँ गुड़िया। कितने झूठे हो तुम, कब से झूले ले रहे हो? उतरो उतरो। गुड़िया कुकू को खींचती है। कुकू झूले से नीचे गिर जाता है। उसके सर पर चोट आ जाती है। मेरा सर, मेरा सर। गुड़िया डर जाती है। कुकू भाई, चलो घर चलते हैं। कुकू रोए जा रहा था। गुड़िया कुकू को घर ले जाती है। कुकू मेरा बच्चा, ये क्या हुआ है? चलो चलो जल्दी बुलबुल डॉक्टर के पास। मम्मा, गुड़िया ने मुझे झूले से गिराया। मम्मा चिड़िया कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर कुकू के सर पर पट्टी बांध देती है। कुकू भाई को कितनी दर्द हो रही है, मैंने कितना गलत किया, मेरा भाई। रानो चिड़िया और कुकू घर आ जाते हैं। गुड़िया आहिस्ता से कुकू से कहती है, सॉरी सॉरी कुकू भाई, तुम अम्मू से बात मत करो, तुम बहुत गंदी बहन हो। गुड़िया रोने लगती है। कुकू बेटा, अपनी बहन को माफ कर दो, इससे गलती हो गई। ठीक है, माफ कर दूंगा, मगर आज टीवी का रिमोट मैं लूंगा। मगर मम्मा, आज मेरी बारी है। अच्छा, ले लेना। फिर वह दोनों बहन भाई एक जगह बैठकर टीवी देखने लगते हैं। गुड़िया और कुकू हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। मानो चिड़ा दूसरे जंगल से काम करके घर आता है। गुड़िया और कुकू दूर से ही अपने पापा को आता हुआ देख लेते हैं। पापा आगे, पापा आगे, मेरे पापा आगे, मेरे पापा आगे। दोनों जल्दी से उठते हैं और अपने पापा के गले लग जाते हैं। मेरे बच्चे, मैंने आपको बहुत याद किया। पापा, क्या आप मेरे लिए कार लाए हैं? और मेरी गुड़िया? हाँ हाँ, सब लाया हूँ। बच्चों, अब पापा को अंदर भी तो आने दो। पापा चिड़िया घर के अंदर आ जाता है। गुड़िया और कुकू अपने अपने खिलौने देखकर बहुत खुश होते हैं। गुड़िया और कुकू अपने अपने खिलौनों से खेलने लगते हैं। देखो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है। गुड़िया बहन, बाहर जाकर खेले। गुड़िया और कुकू घर से बाहर एक पेड़ पर बैठकर खेलने लगते हैं। जग्गू भी वहाँ आ जाता है। कुकू, अपनी कार से मुझे भी खेल लेने दो। मेरे पापा आज ही मेरे लिए नई कार लाए हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? मेरे पापा भी मेरे लिए उड़ने वाला जहाज लेकर आएंगे, तो देखना मैं भी तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। अच्छा, उड़ने वाला जहाज? हाँ, उड़ने वाला जहाज। अच्छा, तो फिर खेल लो, तुम मेरी तरफ गिराना और मैं तुम्हारी तरफ। फिर कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। जग्गू जोर से गिराता है और कार पेड़ से नीचे गिरकर टूट जाती है। जग्गू, ये तुमने क्या किया? मेरी कार, मेरी नई कार तुमने तोड़ दी। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। टूट गई, कुकू की कार टूट गई। देखो मेरी गुड़िया कितनी सुंदर है। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी गुड़िया भी तोड़ दूंगा।
क्यों भाई, मेरी गुड़िया तुम क्यों तोड़ोगे? कुकू गुस्से में गुड़िया की गुड़िया पकड़ता है और उसे पेड़ से नीचे गिरा देता है। गुड़िया टूट जाती है और गुड़िया रोने लगती है। तुमने मेरी गुड़िया तोड़ दी, तुम बहुत गंदे हो। मानो जी, मुझे लगता है बाहर गुड़िया और कुकू फिर से लड़ने लगे हैं। गुड़िया कुकू, क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों इतना लड़ते हो? मम्मा, इसने मुझे चिढ़ाया। जग्गू ने मेरी कार तोड़ दी। मम्मा, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा और इसने मेरी गुड़िया तोड़ दी। बच्चों, इस तरह लड़ना अच्छी बात नहीं होती। मानो चिड़ा अपने बच्चों को प्यार से समझाता है, मगर गुड़िया और कुकू किसी की नहीं सुनती। गुड़िया कुकू, क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों इतना लड़ते हो? मम्मा, इसने मुझे चिढ़ाया। जग्गू ने मेरी कार तोड़ दी। मम्मा, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा और इसने मेरी गुड़िया तोड़ दी। बच्चों, इस तरह लड़ना अच्छी बात नहीं होती। मानो चिड़ा अपने बच्चों को प्यार से समझाता है, मगर गुड़िया और कुकू किसी की नहीं सुनते। अगले दिन मानो चिड़ा पिकनिक पे जाने का प्लान बनाता है। सब तैयार हो जाते हैं, ऑटो भी आ जाता है। चलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ, ऑटो आ गया है। पापा के साथ मैं बैठूंगी। मैं बैठूंगा पापा के साथ। तुम दोनों फिर लड़ने लगे। कुकू बेटा, तुम आते हुए पापा के साथ बैठ जाना। अब गुड़िया को बैठ लेने दो। अगर लड़ाई करनी है तो फिर घर में ही रहो, कोई नहीं जाएगा पिकनिक पे। अच्छा ठीक है। वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं और सागर किनारे चले जाते हैं। वो वहाँ खूब मजा करते हैं और फिर शाम को घर लौट आते हैं। रात हो जाती है। आज सभी थक चुके थे। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों की लड़ाई से बहुत परेशान थे। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। कुकू बेटा, कल तुम मेरे साथ जाओगे। अगले दिन कुकू अपने पापा के साथ दूसरे जंगल चला जाता है। गुड़िया आज घर में अकेली थी। आज तो सब कुछ मेरा है। गुड़िया टीवी देखती है, मगर फिर थोड़ी ही देर में वो बोर होने लगती है। गुड़िया कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर जाती, मगर उसका दिल नहीं लग रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है। मम्मा, कुकू भाई कब आएगा? कुकू अब शहर वाले जंगल में रहेगा। तुम दोनों लड़ाई करते हो ना, अब तुम दोनों अलग अलग रहोगे। गुड़िया परेशान हो जाती है। मम्मा, मैं अब लड़ाई नहीं करूंगी। प्लीज कुकू भाई को घर ले आए, प्लीज मम्मा। पापा चले ना, अब घर चलते हैं। सॉरी पापा, अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, प्लीज। गुड़िया घर के बाहर उदास मन के साथ बैठी हुई थी कि कुकू और मानो चिड़ा घर आ जाते हैं। भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। मम्मा, मम्मा देखे, मेरा कुकू भाई आ गया। गुड़िया और कुकू एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गुड़िया बहन, आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ कुकू भाई, हम प्यार से रहेंगे। रानू चिड़िया सबके लिए खाना बनाती है। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और फिर गुड़िया और कुकू टीवी देखने लगते हैं। कुकू भाई, थोड़ी देर अब रिमोट मुझे दे दो। गुड़िया, अभी तो लिया है मैंने। देख लो, अब तुम फिर से लड़ाई करने लगे हो। अच्छा, ये लो। मानो और रानो चिड़िया उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।